सिख मिशन की तरफ से सिख इतिहास की, क्योंकि सिक्खी जो है वो केवल धर्म नहीं है, सिक्खी लड़ाई का जज्बा पैदा करता है। सिक्खी एक सामाजिक मूवमेंट है और धार्मिक नाम से ये एक सामाजिक मूवमेंट है जो गरीब गुरबों के लिए, इस देश की अक़लियत के लिए बहुजन हैं। तो 59 लाइब्रेरीज़ में 100 किताबों का सेट जो है वो मैं दास जो है आपको जो है ये लाइब्रेरीज़ में अपनी तरफ से ये सेवा देता है। साथियों, हम लोग रिस्पेक्टेड जो सीनियर साथी आए, तो गुरु नानक देव जी ने आज से 500 बरस पहले मक्का, मदीना, इज़राइल और बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी उन्होंने उदासियां की थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आदमी, एक महापुरुष, एक गुरु जो 500 बरस पहले पूरी दुनिया को घूम के आया हो, उसका ज्ञान कितना बढ़ चुका होगा। और विश्व इतिहास में ये हमें पहली बार मिलता है। अदरवाइज़ तो कोई आदमी 4 धाम की भी यात्रा करके आ जाए तो वही अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी विज्ञानी समझने लगता है। लेकिन विश्व इतिहास में गुरु नानक देव जी पूरी दुनिया की उदासियां करके आए और आते ही उन्होंने विद्वत जन की तरह वो नहीं बैठे, उपदेश करने के काम में वो नहीं लगे, उपदेश करके खाने के काम में वो नहीं लगे, बल्कि उन्होंने अपना हल उठाया और अपने खेतों में चले गए कि मेहनत करेंगे, किरत करेंगे और खाएंगे। तो विश्व इतिहास में ये पहली बार मिलता है कि कोई धार्मिक गुरु पूरी दुनिया की उदासियां करके आया हो, पूरी दुनिया की यात्राएं करके आया हो और फिर आके किरत करने में, मेहनत करने के काम में लग गया हो। गुरु नानक देव जी एक बात को समझते थे, दुनिया की सैर करके, दुनिया में घूमकर, कि किताबों का बड़ा महत्व होता है। अमेरिका में कोई आदमी किसी खोई हुई किताब को खोज ले तो उसकी वही रिस्पेक्ट होती है जिसने उस किताब को लिखा हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। गुरु नानक देव जी ने उस समय जितने भारत के महापुरुष थे, जितने संत थे, सबकी किताबों को कंपाइल्ड किया, सबके लिखे हुए पोथियों को गुरु नानक देव जी ने संकलित किया। चाहे धन्ना भगत जी हो, हम लोग जानते हैं कि सर छोटू राम जी एक अखबार चलाया करते थे, जाट गजट। उस जाट गजट 1916 में जाट गजट शुरू हुआ, 1945 में सर छोटू राम जी की डेथ हुई। लेकिन बड़ी मुश्किल से आज तक तो किसी ने वो जाट गजट देखा नहीं होगा। माने हम लोग कल और परसों जो हमारे घरों में अखबार आता है, उस अखबार को ही हम लोग जो है संभाल कर नहीं रख पाते। तो धन्ना भगत जी की बाणियों को संकलित करके उसको संभालने का काम गुरु नानक देव जी ने किया। भगत रैदास जी, संत रैदास जी, गुरु रैदास जी की बाणियों को संकलित करने का काम गुरु नानक देव जी ने किया। नामदेव जी की बाणियों को संकलित करने का काम किया, कबीर साहब की बाणियों को संकलित करने का काम किया। तो दुनिया में जितने महापुरुष हुए, भगत बाबा फरीद जी, उनकी सीट इज़राइल में थी, बाबा फरीद जी की पोथियों को संभालने का गुरु नानक देव जी ने काम किया। और आगे गुरु अर्जन देव जी ने इन सारी पोथियों को कंपाइल्ड किया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो हमारे सामने हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे गुरु हैं। तो ये सिख परंपरा में अगर गुरु नानक देव जी नहीं होते तो हम लोग संत रैदास जी का, भगत धन्ना जी का, संत कबीर साहब का, नामदेव जी का, सदना जी का, भगत बेनी जी का, इनका नाम भी हम लोग नहीं सुन पाते, क्योंकि ये हमारी औकात नहीं थी कि हम लोग इन महापुरुषों की बानियों को जो है वो संकलित करके रख पाते। तो गुरु नानक देव जी का हमारे ऊपर एहसान है। तो जो भाई ने जो जितनी लाइब्रेरीज़ खोली हैं, 59 लाइब्रेरीज़, मैं अपने संगठन की तरफ से, यूनियनिस्ट सिख मिशन की तरफ से सिख इतिहास की, क्योंकि सिक्खी जो है वो केवल धर्म नहीं है, सिक्खी लड़ाई का जज्बा पैदा करता है। सिक्खी एक सामाजिक मूवमेंट है और धार्मिक नाम से ये एक सामाजिक मूवमेंट है जो गरीब गुरबों के लिए, इस देश की अक़लियत के लिए, बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम करती है सिक्खी। तो मैं
अब यूनियनिस्ट सिख मिशन की तरफ से दास जो है वो आपकी लाइब्रेरी में सिख हिस्ट्री के ऊपर, आपकी हर एक लाइब्रेरी में मैं ये निवेदित करता हूँ कि हम अपनी तरफ से जो है 100 किताबों का सेट सिख इतिहास के ऊपर, 59 आपकी लाइब्रेरीज़ हैं तो 59 लाइब्रेरीज़ में 100 किताबों का सेट जो है वो मैं दास जो है आपको जो है ये लाइब्रेरीज़ में अपनी तरफ से ये सेवा देता है। बहुत बड़ी बात है, जोरदार ताली रहेगा, जोरदार ताली। और भविष्य में भी आप जितनी लाइब्रेरीज़ खोलेंगे उसमें भी ये दास की तरफ से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, भाई बलराज जी आए हैं कैथल में, हमारे सीनियर साथी हैं, तो जो है आपकी लाइब्रेरी में जितनी भी आप लाइब्रेरीज़ इन फ्यूचर खोलेंगे आप हमें आदेश कर देना, हम लोग जो है वो बुक्स के सेट आप तक पहुंचा देंगे। साथियों, आखिरी बात कि हम लोग जानते हैं कि इस समाज में समस्याएं बहुत हैं। 100 आदमी बैठे हैं, 500 आदमी बैठे हैं, हर एक से हम लोग पूछेंगे कि क्या समस्याएं हैं, तो हर एक आदमी अपने जीवन की या समाज की कोई ना कोई समस्या व्याख्यायित कर देगा, बता देगा। लेकिन चाइना के अंदर एक महापुरुष हुए, एक लीडर हुए जिनका नाम था माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग ने कहा कि देयर आर ए लॉट ऑफ कंट्राडिक्शंस इन चाइनीज सोसाइटी बट व्हाट इज़ द प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन, कि चीन के समाज में समस्याएं बहुत हैं, कंट्राडिक्शंस बहुत हैं, दुविधाएं बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी कंट्राडिक्शन कौन सी है, सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो उन्होंने सोशल मूवमेंट के अंदर काम करने का जो तरीका बताया था, वो तरीका ये बताया था कि जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहले उस समस्या को चिन्हित करें और फिर उस समस्या पर हम लोग काम करें। तो उन्होंने बताया कि चीन के समाज में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रोलिटेरिएट और कैपिटलिस्ट की लड़ाई, माने सर्वहारा जो सब कुछ हार चुका है, और पूंजीवादी, पूंजीपति, बुर्जुआ सत्ता के खिलाफ उसकी लड़ाई, कैपिटलिस्ट और बुर्जुआ की और प्रोलिटेरिएट की लड़ाई, अमीर और गरीब की लड़ाई, ये उन्होंने चिन्हित किया चीन की सोसाइटी में जो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन हम लोग जब भारतीय संदर्भ में आते हैं, जब हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो भारत में जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर साहब ने जो सबसे बड़ी समस्या बताई है वो अमीर और गरीब की लड़ाई नहीं बताई। जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने भारतीय समाज में जो सबसे बड़ी समस्या बताई है वो अमीर और गरीब की नहीं बताई। जो सर छोटूराम जी ने भारतीय समाज में सबसे बड़ी समस्या बताई वो भी अमीर और गरीब की नहीं बताई। इंडियन सोसाइटी की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है, वो है ब्राह्मणवाद, वो है ब्राह्मणवाद, जिसे महात्मा ज्योतिबा फूले सेठ जी और भट्ट जी के खिलाफ संघर्ष कहा करते थे। सर छोटूराम जी जिसे मंडी और फंडी के खिलाफ संघर्ष कहा करते थे। डॉक्टर अंबेडकर जिसे साहब कांसीराम जिसे मनुवाद के खिलाफ संघर्ष कहा करते थे। तो इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ब्राह्मणवाद की समस्या है। जब हम लोग उस सबसे बड़ी समस्या के खिलाफ लड़ते हैं तो हमें छोटी समस्याओं पर ध्यान नहीं देना, अदरवाइज तो मनुवादी सत्ता जो है वो जाट में और शेड्यूल्ड कास्ट में कन्फ्लिक्ट करवा देगी, अदरवाइज वो शेड्यूल्ड कास्ट में भी आपस में कन्फ्लिक्ट करवा देगी। ये कंट्राडिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन जो है हमें उसके खिलाफ मोर्चा लेना होगा। और आप लोगों ने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मनोज दोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां के लिए तमाम लाइब्रेरी में